बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भिजवाया और मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। यानी मुज़ाकरात अमली तौर पे अब ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि हुकूमत इसके अंदर टाइम गेन करना चाह रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिमाग में शायद कुछ और चल रहा है और उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने का फिलहाल ऐलान किया है। जो स्टेटमेंट है वो अपोजिशन लीडर ने दी है। उन्होंने कहा जी हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, नो कमीशन नो मुज़ाकरात। ये अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब ने कहा। और उमर अयूब खान का कहना था कि मुज़ाकरात के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, नो कमीशन नो मुज़ाकरात। और उन्होंने कहा हुकूमती कमेटी को बताया था कि 7 दिनों में कमीशन बनाया जाए, लेकिन इमरान खान ने आज खुद ही कह दिया मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम इस पर मिनवन अमल करेंगे। वजह यह है कि 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन के अंदर इन्होंने कमीशन बनाना था और बताना था अपोजिशन को जी हम इसके लिए रेडी है, आइए बैठिए, बैठ के हम तय कर लेते हैं कि कमीशन किस तरह बनाना है और किस तरीके से वो काम करेगा। उसके जो भी वो TORs होते हैं वो तय करने थे। बहरहाल इसके अलावा उन्होंने बताया जी कि जो उमर अयूब साहब ने कहा कि कल साहबजादा हामिद रजा साहब को रोकने के लिए जिस तरह पुलिस भेजी गई और जो हरकतें की जा रही हैं, फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक फैसला भी आया हुआ है, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो कुछ गुस्से में हैं, उसका भी रिएक्शन है। लेकिन ये मुज़ाकरात अल्टीमेटली खत्म हो ही जाने थे। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मांग रही है वो हुकूमत दे नहीं सकती, क्योंकि हुकूमत अगर वो देगी तो हुकूमत फंस जाएगी। 9 मई की अगर असल तहकीकात हो गई तो पता चल जाएगा कि 9 मई को एक्चुअली हुआ क्या था। और ये मामला शुरू होगा इमरान खान को अगवा करने से, जब उन्हें जबरी तौर पर अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, हाई कोर्ट की बिल्डिंग को तोड़ते हुए। मामला वहां से शुरू होगा। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं लाओ सारी CCTV फुटेज। फिर ऐसे सवालात उठेंगे जो सवालात आज तक किसी ने पूछे नहीं या किसी ने जुर्रत नहीं की। यानी मिसाल के तौर पे अगर लोग कंटोनमेंट में जा रहे थे, सिक्योरिटी कहां पे थी? यानी एक आम आदमी भी है, उसके घर के अंदर अगर लोग दाखिल होना चाहेंगे तो वो डिफेंड करेगा अपने घर को। तो ये कैसे हो सकता है कि कोर कमांडर हाउस की तरफ लोग जा रहे थे और वहां पे किसी किस्म की सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी? सिक्योरिटी उस वक्त कहां चली गई थी? CCTV फुटेज उस वक्त की कहां गायब हो गई? ये बहुत सारे सवालात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देती रही है। 26 नवंबर कत्लेआम सारी दुनिया जानती है क्या हुआ। अभी कल ही अमेरिका में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, कांग्रेशनल मीटिंग हुई है और अमेरिका में लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या ओवरसीज पाकिस्तानियों को कामयाबियां मिल रही हैं या मगरबी ममालिक में, और हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को वहां पे नाकामियां हो रही हैं। हालांकि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश कर रही है। देखिए उनके पास बड़ा बजट है, उनके पास कम से कम बहुत कुछ ऑफर करने के लिए है। हुकूमत ऑफर कर सकती है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर तब्दीली ला सकती है, अपने इंटरनल मामला को मगरब के मुताबिक कर सकती है। तो बहुत सारी चीजें हुकूमत के पास ऑफर करने के लिए होती हैं, वो अपोजिशन के पास नहीं होती। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो दबाव है और उनकी जो एफर्ट है उसका हुकूमत मुकाबला नहीं कर पा रही। इमरान खान साहब ने एक पैगाम और भेजा है और यह पैगाम उन्होंने भेजा है मलिक रियाज को। मलिक रियाज को इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा वो अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर सुनाया और उन्होंने क्लियरली, अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान ने मलिक रियाज को कहा है कि आप सारा पोल खोलें और सारा कुछ बताएं। इमरान खान ने मलिक रियाज को कहा कि वो बताएं कि किन जजों को रिश्वतें देनी पड़ी हैं, किन जर्नैलों को रिश्वतें देनी पड़ी हैं, किन सियासतदानों को रिश्वतें देनी पड़ी हैं, कैसे ये निजाम सिर्फ पैसों के लिए गिरवी रखा गया है। अलीमा खान ने बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये इमरान खान साहब ने मलिक रियाज से मुतालबा किया है। मलिक रियाज ने बहुत दफा कहा कि मैं बता दूंगा, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मेरे सीने में राज दफन है। यही बातें नवाज शरीफ भी हमेशा करते हैं और यही बातें मलिक रियाज भी करते हैं। मलिक रियाज एक कारोबारी आदमी है, नवाज शरीफ एक सियासी आदमी है। मलिक रियाज ये कहते हैं कि मुझे छेड़ो ना तो मैं किसी को नहीं छेड़ता। नवाज शरीफ कहते हैं मुझे इक्तदार में रखो तो मैं राज जो है उनको राज रखूंगा। तो ये दोनों के अपने अपने मौके में, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो कहता है खोलो पोल, लाओ सारा कुछ मैदान में, बताओ किसने क्या खाया। बल्कि इसमें एक इजाफा कर देता हूं मैं और गुजारिश मलिक साहब से मैं भी कर देता हूं कि मलिक साहब आप ये भी बताएं कि किस किस सहाफी ने आपसे क्या क्या खाया, किस किस को आपने ट्रेवल करवाया, किस किस को आपने प्लॉट दिए, किस किस को आपने सहूलत दी, किस किस ने आपसे पैसे खाए, किसने आपसे क्या लिया, वो भी बताएं जरा। ब्यूरोक्रेसी का तो बताएंगे आप, एस्टेब्लिशमेंट का भी बताएंगे, जर्नैलों का भी बताएंगे, जजों का भी बताएंगे, सियासतदानों का भी बताएंगे। तो जरा मीडिया वालों का भी जरूर बताइएगा कि मीडिया वालों ने आपसे क्या क्या लिया। इमरान खान साहब ने मलिक रियाज को पैगाम दिया है। देखना यह है कि मलिक रियाज इस पैगाम पर अमल करते हैं या नहीं करते। वजह देखें, बड़ी सिंपल है। वजह यह है कि मलिक रियाज ने बहुत बड़े बड़े लोगों के कारोबार पर लात मारी है, वहां दुबई के अंदर कारोबार शुरू करके। अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चली गई दुबई में, अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोने का अंडा आ नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि एक झूठी गवाही जिसके लिए बहुत दबाव डाला गया मलिक रियाज पे, वो गवाही भी नहीं मिल रही। और ये इस चीज को आप जोड़ के जरूर देखें इमरान खान साहब के वकील के स्टेटमेंट के साथ, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी मलिक रियाज वाली। इमरान खान के वकील ने जब फैसले का तफसीलात से इन्होंने कानूनी जायजा लिया है और फैसले की तफसीलात देखी है कि फैसला किस तरह लिखा गया है, तो उन्होंने एक बड़ा क्लेम कर दिया है। इमरान खान साहब के वकील बड़े खुश है, उनकी लीगल टीम बहुत खुश है इस फैसले को तफसील से पढ़ने के बाद। उनका यह कहना है कि ये जो फैसला है ये किसी और तरफ जा रहा है और शवाहिद गवाहियां वो किसी और तरफ जा रही हैं। यानी फैसला लिखने वाले ने इस चीज का जायजा ही नहीं लिया कि शवाहिद क्या कह रहे हैं और गवाहियां क्या कह रही हैं, दोनों में आपस में रब्त नहीं है। दूसरा, फैसले के अंदर जो है वो लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन के मामलात में तजाद है,
तो ये बड़ा एक क्लियर केस है। अगर ये जस्टिस आमिर फारूक साहब के हत्थे ना चढ़ा ये वाला मुकदमा, तो इसमें इमरान खान साहब को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, ये इमरान खान साहब की लीगल टीम का मानना है। अब दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को यह बता दिया गया है, जो हुकूमती लीगल टीम है उन्होंने भी तो काम किया ना इस पे। देखिए, एक तरफ तो दावा किया जा रहा था कि बड़ा तगड़ा फैसला बन रहा है, बड़ी कोशिशें हो रही है, बड़े दिमाग इसके अंदर लगाए गए हैं, लेकिन सारे दिमाग लगा के सारी कोशिशें करके सारी कंसल्टेंसी लेने के बाद भी ये जो फैसला आया है, ये फैसला कानूनी तौर पर मजबूत नहीं है। ये उड़ जाएगा, लोगों ने अभी तक इसके अंदर इतनी चीजें निकाल दी हैं, इस फैसले में बचेगा ही कुछ नहीं। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील है इमरान खान साहब के, वो बड़े खुश हैं कि हम इसको उड़ा देंगे। दूसरी तरफ जो हुकूमत के वकला हैं, जो सरकारी लोग हैं, उन्होंने बताया लीगल टीम ने कि जनाब ये केस ठहरेगा नहीं। सिर्फ एक ही चांस है आपके पास कि मलिक रियाज खुद आकर गवाही दे दे और वो ये आकर कहे कि इमरान खान ने उससे रिश्वत मांगी और उसने इमरान खान को रिश्वत दी, तो फिर तो ये केस स्टैंड करेगा, अदरवाइज ये केस स्टैंड नहीं करेगा। एक तरफ हुकूमत जो है वो मलिक रियाज के ऊपर दबाव डाल रही है कि ईसीएल में डालेंगे, लेकर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मलिक रियाज को एक लेवल तक ही वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने अब मलिक रियाज साहब के साथ एक फड्डा डाल दिया है। मलिक रियाज को एक आधा धमाका करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फैक्ट्स सामने लाने पड़ेंगे, ताकि सबको इस बात का अंदाजा हो जाए कि मलिक रियाज सिर्फ गरज नहीं रहा, वो बरस भी सकता है या कोई इंफॉर्मेशन निकाल भी सकता है। फिलहाल तो मलिक रियाज ने अभी तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकाली। अमेरिका में लगातार नाकामियों पर नाकामियां हो रही हैं हुकूमत को, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को कामयाबियां मिल रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। अब इसकी एक नई मिसाल अगर आप ये देखिए, आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये किस तरह की इन्होंने कामयाबी हासिल की है। ये जो विल्सन से मिले हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का साथी है और मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये आम आदमी है साउथ कैरोलिना से, और इसका ताल्लुक भी रिपब्लिकन पार्टी से, डोनाल्ड ट्रंप का पुराना साथी है और बड़ा तगड़ा है। तो इससे जनाब मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात कर ली। मोहसिन नकवी साहब ने इससे मुलाकात की और फौरी तौर पर जो वीडियो बनवा के पाकिस्तान भिजवाई गई कि चलवा दो मीडिया से, मेरी होगी मुलाकात, बड़े अहम आदमी से मुलाकात हो गई। इस आदमी को जनाब अहम तरीन करार दे दिया गया, बाजे बजा दिए गए कि जनाब मोहसिन नकवी की रसाई हो गई डोनाल्ड ट्रंप की टीम तक, और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अहम आदमी जो विल्सन से मोहसिन नकवी मिल गया और बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो अब ये जो बंदा है ना जो विल्सन, ये ईरान का बहुत बड़ा नकाद है, बड़ी तनकीद करता है ईरान पे, और ईरानी हुकूमत के खिलाफ इसने बहुत सारे बयान भी दिए हैं, बहुत सारे मुबाहिसों का हिस्सा भी रहा है, सेमिनार, तकरीबात, ये सारी वो करता रहता है। अब इस बंदे से जब मुलाकात की मोहसिन नकवी ने, तो उसके चंद घंटे के बाद इस बंदे ने एक ट्वीट किया, और वो जो ट्वीट किया ये आप देख लें। ट्वीट में लिखा है फ्री इमरान खान, मिट्टी पा दिया सारे काम के ऊपर। यानी आप यहां से अंदाजा करें कि ये कितना नालायक आदमी होगा मोहसिन नकवी, कि ये एक बंदे को मिला है। काफी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की टीम का कोई बंदा फ्री इमरान खान नहीं कह रहा था, जिस बंदे को मोहसिन नकवी मिला उसी बंदे ने लिखा फ्री इमरान खान। अब आप इसकी नाअहली और नकम्मेपन का अंदाजा करें। पाकिस्तान में ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर इस बंदे को देखें क्या बनाया हुआ है। कभी इसको वज़ीर आला लगा देते हैं लंबे अरसे के लिए, साल से ऊपर इसको वज़ीर आला रखा, तबाही फेर दी इसने, जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया, फिर इसको वज़ीर दाखिला बना दिया, फिर इसको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया, क्रिकेट टीम का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। तो हर चीज की तबाही फेरता हुआ चला आ रहा है ये आदमी, सिर्फ जाती ताल्लुकात की बुनियाद पे। और कैपेसिटी इसकी ये है कि एक आदमी को मिला जाके और उसको इसने इतना कायल किया कि उसने इससे जान छुड़ाते ही जाके फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया। अब ये ट्वीट उसको क्यों करना पड़ा, देखिए उनका इंटरनल एक दबाव भी है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर बड़ी मुखालफत है उन लोगों की जिन लोगों ने जुल्म किया और जबर किया। अब ये पैगाम और ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने फौरी तौर पर रियलाइज करवाया कि जनाब ये किसको आप मिल रहे हैं, और ये आदमी तो इस्लामाबाद में कत्लेआम करवा के आया, आप इससे मुलाकात कर रहे हैं। तो फिर उसने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया। यह है टोटल कारकर्दगी मोहसिन नकवी की। वो उसने ठीक कहा था हुसैन हक्कानी ने कि मोहसिन नकवी को यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, ये काम उल्टा हो रहा है, मोहसिन नकवी को पाकिस्तान ही वापस आ जाना चाहिए अगर इस निजाम ने अपनी कोई और इज्जत थोड़ी बहुत बचानी है तो। एक और चीज है नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अहम कदम उठाया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसको कंटिन्यू करती है तो यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत होगी। उन्होंने ये कहा कि लापता अफराद के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब लगातार आवाज उठाएगी। शुएब शाहीन साहब ने, क्योंकि इमरान खान साहब की टीम का वो हिस्सा है, तो उन्होंने बाहर निकलकर बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि लापता अफराद के हवाले से, देखें किसी भी पार्टी को तब तक इसका इदराक ही नहीं होता जब तक कि उनके लोग खुद लापता नहीं होते। मैं लापता रहा हूं ना नाज़रीन 5 महीने, तो मुझे आइडिया है कि इसकी तकलीफ क्या है। पहले मैं कभी भी इसको समझ नहीं सकता था। थोड़े दिन पहले मुझे एक बहुत बड़े ऑफिसर का फोन आया, मैंने कहा जनाब आपको 2 दिन लापता करें ना तो आप और आपकी फैमिली बाकी जिंदगी सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि लापता किसी को ना करना, जबरी तौर पे लापता किसी को ना करना, इसकी इतनी तकलीफ है, आपको आइडिया नहीं है। तो मैंने उन साहब को ये बात कही, उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने कहा ठीक है आप सही बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मुझे आप लोगों ने लापता किया और मुझे लापता करके आपने मुझे ये सबक दिया कि सारी जिंदगी बाकी मैं लापता अफराद के हक के लिए बोलता रहूंगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये कोई चीजें अगर नेगेटिव होती है ना तो उनमें से अल्लाह ताला अच्छाई भी निकालते हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और गवर्नमेंट इन वेटिंग है। जब भी आप पाकिस्तान में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेट वे हुकूमत आ जाएगी।
ये दो थाई अक्सरियत से भी ज्यादा आ जाएंगे। पाकिस्तानी तैयार बैठे हुए हैं मोहरे पकड़ के कि जैसे ही इलेक्शन लगेगा उन्होंने टक 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 मोहरे लगा देनी है। ये तो वन साइडेड काम हुआ है। जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी ड्रामे कर ले, जितना मर्जी नाच गाना कर ले, जितना मर्जी कभी खुशी कभी गम कर ले, जैसे मर्जी आप करें। ये होना यही है कि लोगों ने वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ को डाल दिया, लोगों ने जिद बना ली है अपनी। अब मामला यह है जिस पे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी इस बात का इदराक हुआ, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कि लापता होना क्या होता है, जबरी गुमशुदगी क्या होती है। तो हमें अपने बलोच बहन भाइयों का, कबायली बहन भाइयों का, उन सबका एहसास हुआ। जो लोग आजाद कश्मीर के अंदर लापता कर दिए गए, जो लोग मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ इलाकों में लापता कर दिए गए, उनके बारे में एहसास हुआ कि उन पर उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या बीतती है। तो तहरीक इंसाफ ने इंडिया दिया कि मारंग बलोच के साथ मिलकर और बाकी लोगों के साथ मिलकर लापता अफराद के लिए आलमी सतह पर हम मुहिम चलाएंगे। अब अगर इसे माजी में सियासत की तरह इस्तेमाल करना है, जैसे कि मरियम नवाज वगैरह या बिलावल वगैरह जब अपोजिशन में जाते हैं तो जाकर लापता अफराद के कैंपों में शामिल हो जाते हैं, जाकर जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें की जाती हैं अपोजिशन में। हुकूमत में आने के बाद ये लोग भूल जाते हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तकलीफ को उठाया है और उन्होंने ये कहा कि वो इनके लिए आवाज उठाएंगे, तो ये मुस्तकिल होनी चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ ये आवाज उठाएगी और मुस्तकिल उठाएगी तो उनको अवामी सपोर्ट मिलेगी। और अगर कभी हुकूमत में आने के बाद वो अपने इन वादों को भूल जाएंगे और उसी तरह हो जाएंगे जैसे इक्तदार में आने के बाद लोग भूल जाते हैं, तो फिर हम बैठे ना याद दिलाने के लिए। सारे पाकिस्तानी याद दिलाएंगे इंशाल्लाह और वो वापस इनको लेकर आएंगे असल ट्रैक के ऊपर। बहरहाल ये सब लोगों ने वादे किए हैं, मारंग बलोच के साथ भी, मंजूर पश्तीन के साथ भी, जितने पिसे हुए तबकात हैं उन सब के साथ। लेकिन हुकूमत में आने के बाद ये लोग अपने वादे आम तौर पर भूल जाते हैं। अब नाज़रीन एक वीडियो आई है, वो मैं देख रहा था, मीना खान अफरीदी, ये एक सूबाई वजीर है, खैबर पख्तूनख्वा का, इमरान खान का एक अदना वर्कर है। ये एक तालीमी इदारे में दाखिल होता है और इसका इस्तकबाल मैंने देखा, मरियम नवाज का अब तक एक भी ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ, एक भी ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ। मरियम नवाज ने यानी अजीबोगरीब किस्म का काम किया, ये तालीमी इदारे में घुस जाओ, उस तालीमी इदारे में घुस जाओ। जिस तालीमी इदारे में टिकटॉकर हुकूमत जा रही है वहां पे पूरा बंदोबस्त करके जा रही है। एक तो 90% बच्चों को छुट्टी दे देते हैं, फिर उस इदारे के बच्चे भी नहीं होते, दूर दूर से बच्चों को उठाकर लाते हैं ताकि वो डरे हुए होंगे अपने वापस भी अपने शहरों में जाना है। फिर उनसे वहां पे ड्रामे करवाए जाते हैं, बाकायदा स्टेज ड्रामे की तरह काम होता है। कोई नस के आगे गले लग रहा है, कोई स्लो मोशन में आगे गले लग रहा है, कोई इधर से आगे गले लग रहा है, कोई बैनर उठा के पीछे खड़ा है। और वो बैनर कहां से जा रहे हैं, उन बच्चों का उनसे ताल्लुक भी नहीं है। उन बच्चों को मुबैना तौर पर वो बैनर थोड़ी देर पहले दिए जाते हैं। जो मरियम नवाज शो करती है, हाउ स्वीट, ये आपने कब बनाया जी, मैंने 6 साल लगा के बनाया। जो भी कहानियां हैं, जो भी कहानी है, वो कहानियां जो है वो पहले बनाई जाती हैं। वो बैनर, वो पोस्टर, वो चीजें उनको बच्चों को मौके पे दी जाती है, जनाब ले आओ, ले आगे उधर पेश करो और वहां पे आगे तुम्हारी वीडियो भी बनेगी और वजीर आला तुमसे मिलेगी भी। तो ये ड्रामे जो है ना, ये इनके साथ मकबूलियत नहीं मिलती होती। फिर एक वो नगमा निकाल दिया अजीब सी, वो कि सब्दी माँ आ गई है, अजीबोगरीबी किस्म का काम किया। कभी खुशी कभी गम, कभी ये टिकटॉकर रोना शुरू कर देती हैं, कभी टिकटॉकर हंसना शुरू कर देती हैं, कभी टिकटॉकर भागना शुरू कर देती हैं, कभी टिकटॉकर स्लो मोशन में चलना शुरू कर देती हैं, कभी कैमरों को देख के एक्साइटेड हो जाती हैं। चारों तरफ कैमरामैन घूम रहे हैं, हर तरफ से स्लोमोस बन रहे हैं। वो यार ये हुकूमत चल रही है, क्या चल रहा है? जिन्होंने इनको लाकर बिठाया है उन्हें अब शर्म आनी चाहिए। जरा एक दफा गौर से देखे तो सही, आपने पंजाब के साथ क्या मजाक किया है। अगर ये मुल्क होता ना, दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क होता। 10 करोड़ से ऊपर की आबादी है सूबे की, 12 करोड़ की। इतने बड़े सूबे के ऊपर आपने एक ऐसी टिकटॉकर जोकर हुकूमत मुसल्लत कर दी है। वो नौसराबाद है, वो रोजाना कोई ना कोई नया ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ होता है और सूबे की आवाम की हालत जो है वो सबके सामने है। आवाम के लिए इन्होंने टके का काम नहीं किया। जो तरक्याती मनसूबे चल रहे थे वो भी सारे बंद कर दिए। मैं वैसे एक चैलेंज करता हूं, जिन जिन यूनिवर्सिटीज में मरियम नवाज गई है, उन यूनिवर्सिटीज में इमरान खान की कोई अदना वर्कर भेजकर देख लें। यास्मीन राशिद को भेज दें, आलिया हमजा को भेज दें, ये आप जरताज गुल वजीर को भेज दें, ये आप सनम जावेद को भेज दें, ये पंजाब से किसी भी खातून को, तैयबा राजा को भेज दें, मुसर्रत चीमा साहिबा को भेज दें, आप किसी भी आम खातून को भेज दें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। और सिर्फ वहां बच्चों को छुट्टी भी ना दें, कोई प्रोटोकॉल भी आप ना दें, आप सिर्फ वो खातून को भेजें और सिर्फ बच्चों को पता चलने दें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की फलां खातून पहुंची है। तो उसके बाद आप देखें कि मरियम नवाज का इस्तकबाल जो है ना, वो उसके सामने इतना सा भी नहीं होगा, यानी 5% भी नहीं बचेगा जो बच्चे वहां पे करेंगे। लोगों के दिलों के अंदर कुछ और है, लेकिन आपने उनके चेहरों पर खौफ मुसल्लत किया हुआ है। ये नगमे सुनाने से, जाली तस्वे बहाने से, मगरमच्छ के आंसू बहाने से कोई फार्म 47 असली नहीं हो जाएगा। सारी दुनिया जानती है कि जाली हुकूमत है, सारी दुनिया जानती है कि फ्रॉड हुकूमत है, सारी दुनिया जानती है कि ये सारे इलेक्शन हारे हुए हैं और जबरदस्ती बूट पॉलिश करके आकर इक्तदार में बैठे हुए और इनके पल्ले है कुछ नहीं। और कर क्या रही है जाली हुकूमत? जाली हुकूमत जाली खबरों के खिलाफ कानून पे कानून बनाई जा रही। कानून भाई पीका का एक ऑर्डिनेंस बना हुआ है, उसको अब कानून के मुताबिक लोगों को सजाएं दे, लेकिन नहीं, और टाइट करना है, और टाइट करना है, और टाइट करना है। अब ये पीका वाले ऑर्डिनेंस में तरमीम करते करते वहां पर लेकर आ गए हैं कि कोई जोर से सांस भी लेगा ना तो उसके ऊपर उन्होंने मुकदमे दर्ज कर देने। वैसे सहाफती तंजीमों ने कहा है जी कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, ये जो और तरमीम कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था मुस्तरद करते हैं, कुछ नहीं हुआ। उससे पहले भी कहा मुस्तरद करते हैं, कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल में सहाफती तंजीमें जो है वो इंतजार करेंगी इसी पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ या इसी कानून के खिलाफ
सहाफती तंजीमें इंतजार करेंगी, जब कभी इमरान खान की हुकूमत आएगी तो फिर उसके खिलाफ सरापा एहतजाज होंगी। यानी इस हुकूमत में इतने इश्तेहार मिलते हैं, इतने बेनिफिट मिलते हैं कि किसी का दिल ही नहीं करता एहतजाज करने का, और हर मुखालिफ आवाज को कुचलने की सहाफती तंजीमें पूरी आजादी देती हैं ऐसे हुक्मरानों को, स्टैब्लिशमेंट को, उन लोगों को जो ताकतवर है। अब जनाब, अगर जाली खबरों के ऊपर ही आपने काम करना है तो ये जो बहुत सारी सरमायाकारी आ गई पाकिस्तान में, इधर से भी उधर से भी उधर से भी, इस पे किसी ने काम किया है? ये जो जाली किस्म के फ्रीज करके इलाज किए जाते पीटीवी के ऊपर बैठ के, जिसकी डॉक्टरों ने मजम्मत की है, उस जाली खबर के ऊपर किसी ने एक्शन लिया है? बिलावल को दावतनामा आ गया अमेरिकी सदर का, वो किसी ने उसके ऊपर एक्शन लिया जाली खबर पे? महंगाई खत्म हो गई है, रोजाना जाली खबर चलाई जाती है हुकूमत की जानिब से, किसी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है? इमरान खान को फौजी अदालत में परसों पेश कर दिया जाएगा, तरसों पेश कर दिया जाएगा, किसी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है? जनरल फैज की गवाही आ चुकी है, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है? यानी मलिक रियाज गवाही देने जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, और ये एक हफ्ते में आप देख लेंगे नहीं दी उसने गवाही, किसी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है? बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ बादामाल गवाह बन गई है, वो दोबारा जेल चली गई, वो दोबारा जेल चली गई अपने शौहर के साथ वफादारी निभाते हुए, किसी ने इसके ऊपर एक्शन लिया? यानी सिर्फ इनकी एक खबर आज तक सच साबित हुई है, बाकी सारी खबरें इनकी झूठी हैं। और वो एक खबर पता क्या थी? वो खबर थी साडी गल हो गई है कि असं बूट पॉलिश करी जावांगे ते तुसी जनाब साडे कोलों खिदमत करवाई जाओ। एक ही इनकी खबर सच साबित हुई है कि साडी गल हो गई। इसके अलावा आज तक इनकी कोई खबर ठीक नहीं हुई। नाज़रीन, हालात यह है कि मुल्क भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, और वो दुनिया न्यूज ने इस खबर को दिया भी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको पोस्ट भी किया है कि मुल्क भर में 568 में से बड़ी 187 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। यानी हर 3 में से 1 मिल टेक्सटाइल वाली बंद हो चुकी है, जिनमें 147 पंजाब के अंदर है। इमरान खान के दौर में मजदूर नहीं मिलते थे, टेक्सटाइल का काम इतना ज्यादा था कि सारी मिलें चल रही थी, नई लूमें लग रही थी, नई फैक्ट्रियां लग रही थी, धड़ाधड़ टेक्सटाइल के अंदर काम हो रहा था। और अब क्या हो रहा है कि जो मिलें मौजूद थी उनमें से हर 2 में से 1 बंद हो गई है, और जो चल रही है वो भी बेचारी काम नहीं कर पा रही। और जिस तरह वो अपना सिस्टम जो है उसको धक्का दे रहे हैं एक अच्छे वक्त की तलाश में, वो आप उनसे मिले और उनसे पूछें तो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए सारे सरमायादार मिल ऑनर्स कि हम कारोबार पाकिस्तान में कर ही नहीं पा रहे, हुकूमत की इतनी खराब पॉलिसीज हैं। अदालत के अंदर भी नाज़रीन एक झगड़ा सा चल रहा है, लेकिन अभी टाइम है, नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताता हूं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।